बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, भूख के एहसास को फौरी तौर पर मिटाना है तो खीरा खाएं। गाजर के पौधे के पत्ते लेकर इनको पानी में उबाल लें, फिर इस पानी को पी जाएं। इससे आपका चेहरा दिलकश हो जाएगा और खून भी साफ हो जाएगा। नाजरीन, ठंडे दूध में शहद मिलाकर पीने से मैदे में ठंडक और सुकून रहता है और इससे गैस नहीं बनती। कम उम्री में ही गुर्दों को तबाह करने वाली चंद खतरनाक चीज़ें: नींद पूरी ना करना, ज़्यादा मिठाइयाँ खाना, पेशाब ज़्यादा देर रोके रखना, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करना और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करना। दरवाज़ों पर जंग लग जाए तो तेल डालकर ब्रश से रगड़ दें, जंग साफ हो जाएगा। बड़ा गोश्त कब्ज़ पैदा करने की वजह बनता है। कब्ज़ के मरीज़ ये गोश्त ना खाएं। अगर आप कब्ज़ की दवाइयाँ खा रहे हैं तो इस दौरान चावलों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। पेट की कोई बीमारी हो तो दाल मसूर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह इफाका होगा। चने की दाल खाने से आपके खून की रवानी हमेशा दुरुस्त रहती है। ज़्यादा खाने से दिमाग की शरेयानें सख्त हो जाती हैं, जिसके नतीजे में दिमाग की सलाहियत को बीमारियां लाहक होती हैं। अगर आपको नींद ज़्यादा आती है तो चिकनाई वाली चीज़ें खाने से गुरेज किया करें। खाने के दौरान पानी का इस्तेमाल बहुत कम करें, क्योंकि इससे जिस्म सर्द हो जाता है और खुराक ले जाने वाली नालियों में पानी आ जाता है। टीबी के मरीज़ जितना हो सके अंगूर खाएं, क्योंकि अंगूर खाने से इस मर्ज़ से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। सुबह सवेरे ज़्यादा गर्म रोटी खाने से मुंह में बदबू और पेट में गैस पैदा होती है। चेहरे के दानों के लिए थोड़ी सी टूथपेस्ट लेकर इनको दानों पर लगा लें और बाद में चेहरे को धो लें। चंद बार ऐसा करने से दाने ख़त्म हो जाएंगे। अगर रोटी पकाते वक्त रोटी का रंग सफ़ेद रखना है तो आटा गूंथते वक्त इसमें थोड़ा सा मैदा मिला लेना चाहिए। इससे रोटी की रंगत सफ़ेद और बहुत खूबसूरत नज़र आती है। सांस की बीमारी जिनको भी हो, उनको ज़्यादा वज़न नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वज़न उठाने से सीधा असर नज़र पर पड़ता है। हमेशा तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो इन बातों पर अमल करें। मैदे की बजाय चक्की का आटा इस्तेमाल करें। आम तेल की बजाय सरसों का खालिस तेल इस्तेमाल करें। बनस्पति घी की बजाय ऑयल इस्तेमाल करें। फार्मी अंडों की बजाय देसी अंडे इस्तेमाल करें। डब्बे वाले दूध की बजाय ताज़ा खालिस दूध इस्तेमाल करें। दूध में आधा चम्मच हल्दी शामिल करके पीने से खुशक खांसी दूर हो जाती है। अक्सर सर्दियों में होंठ फट जाते हैं, इसके लिए गाय का कच्चा दूध होंठों पर लगाने से होंठ ठीक हो जाते हैं। हाथ पांव कांपते हों, डिप्रेशन का मर्ज हो, दिलो दिमाग की कमज़ोरी और परेशानी हो, इन सब बीमारियों के लिए बहुत मुफीद टोटका दोनों हाथों की हथेलियों की मालिश किया करें। दोनों पाँव के तलवों की मालिश किया करें। चार पिंडलियों के अख्ताम पर जो एड़ियों को ऊपर पट्टा खींचता है उसकी मालिश किया करें। कन पट्टियों की मालिश किया करें। प्याज का रस बालों में मल लेने से जुएं ख़त्म हो जाती हैं। नीम के पत्ते पीस कर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाने ख़त्म हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए सुबह उठकर दालचीनी का पाउडर खाना मुफीद है। अगर आप मच्छरों से परेशान हैं तो बदन पर थोड़ी सी विक्स ज़रूर लगाएं। सर दर्द होने लगे तो थोड़ी सी विक्स कपड़े पर लगाकर नाक के पास रख लें, आपको सुकून मिल जाएगा। तीन चीज़ें इंसान को जलील कर देती हैं: झूठ, चुगली
اور चोरी। दिन में 2 बार नारियल का पानी पीना जोड़ों के दर्द में बहुत फ़ायदा देता है। चेहरे पर रोज़ाना कच्चा दूध लगाने से चेहरे की रंगत साफ हो जाती है, रंग में चमक आ जाती है। सर में खुश्की हो जाए तो सरसों के तेल में अंडे की सफ़ेदी या दही शामिल करके फिर 1 घंटे बाद बालों को धो लें। आलू जल्दी उबालने के लिए ज़रा सी हल्दी डाल दें और ढक्कन रख दें। आलू जल्दी उबल जाएंगे। पौधों में कीड़े लग जाएं तो किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी शामिल करके साबुन डाल दें। इस साबुन से पानी में झाग बनाएं। अब इस पानी को पौधों के पत्तों पर छिड़क दें। इस तरह कीड़े भाग जाते हैं। छोटा पेशाब रोके रखने से पेशाब की थैली फटने का खतरा रहता है। थैली फटने से फौरन मौत वाक़या हो जाती है। ज़्यादा देर पेशाब रोके रखने से मसाना सूजना शुरू हो जाता है। अगर कपड़ों पर स्याही का धब्बा लग जाए तो इस पर मोम लगाकर धो लें। स्याही के निशान ख़त्म हो जाते हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान खुशी से रोए तो पहला आंसू दाएं आंख से निकलता है और गमी से रोए तो बाएं आंख से निकलता है। छींक रोकने से बदन में दर्द रहता है। जिस औरत के चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी हैं या चेहरा मुरझाने लगे तो औरत को हफ्ते में 2 बार मछली और रोज़ाना चलगोज़ा और अंजीर खिला दिया करें। पूरा बदन चमक जाएगा। ख्वाब में शेर से डरना या शेर देखना दुश्मन से खौफ पैदा होगा मगर नुकसान नहीं होगा। प्यास को रोकने से वहम की बीमारी और दिल की जलन की बीमारी होती है। पेशाब रोकने से पथरी, बेचैनी और घबराहट की बीमारी होती है। नहाने से कबल बालों में तेल लगा लिया करें। इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। याद रखिए, बच्चों के सामने बाज़ारी चीज़ें ना खाएं। बच्चा आपको देखकर ही बाज़ारी चीज़ें खाने की ज़िद करता है। अपने बच्चों को ज़िद ना बनाएं। दाएं हाथ वाले लोग खाना अपनी दाईं तरफ छुपा कर रखते हैं। दूसरे लोगों की इस्तेमालशुदा कंघी या कंघा करने से परहेज़ करना चाहिए। हल्दी ज़ख्मों को जल्दी मद्धम करती है। नीम खून में मौजूद शुगर को मारता है, खुश्की का खात्मा करता है, खारिश को ख़त्म करता है। खुशबू दिमाग की कुव्वत को बढ़ाती है। गाय का दूध इस्तेमाल किया करो क्योंकि ये हर किस्म के पौधों को चरती है, इसलिए इसके दूध में हर बीमारी से शिफा है। औरत को पानी में चंबेली का फूल घोलकर पिला दीजिए। औरत के दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अगर आप अपने गले का ख्याल रखना चाहते हैं तो खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल करें। जोड़ों के दर्द के लिए मुर्गी के पंजों का सूप बनाकर पिया करें। टमाटर के छिलके उतारने के लिए इनको 5 से 10 मिनट के लिए गर्म पानी में रख दें। इससे छिलके आसानी से उतर जाएंगे। नीम कैंसर को मारता है, खारिश को ख़त्म करता है। खाने को चबाकर खाने से गैस की बीमारी नहीं होती। मछली का तेल आपकी नज़र को तेज़ करता है। रोज़ाना अनार का जूस पीना आपके दिल के लिए बहुत अच्छा और मुफीद होता है। पढ़ाई के दौरान चॉकलेट खाने से दिमाग को नई मालूमात आसानी से बरकरार रखने में मदद मिलती है।